क्या मैंने अपने अंदर की पशुता को समाप्त किया है? मैंने अपने अंदर के उस मनुष्य को जागृत किया है? जानवरों के साथ साथ क्या मैं मनुष्यों के बारे में भी अच्छी सोच अपने मन बुद्धि में? ओम शांति। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आशा करता हूं आप सभी घरों में सुरक्षित होंगे और वर्तमान समय पिता परमात्मा की याद की छत्र छाया में उसके महावाक्यों का मनन चिंतन करके अपने आप को दिव्य श्रेष्ठ बनाने के विशेष पुरुषार्थ में लगे होंगे। आज का दिवस वर्ल्ड एनिमल डे के रूप में मनाया जाता है। ये हमारी विशेष बुद्धिमत्ता, आप सोचिए पूरे सृष्टि में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ पिता परमात्मा ने हम मनुष्यों को बनाया है। पिता परमात्मा ने मन बुद्धि के द्वारा अपनी शक्तियों को हमें देकर हमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाया है, सबसे ऊंची पोजीशन पर हमें बिठाया है। तो ये हमारा विशेष कर्तव्य बनता है कि हम सबके प्रति अच्छा सोचें, सबके प्रति अच्छा व्यवहार करें, खासकर जबकि हमें मालूम है कि जो हम करने वाले हैं, जो हम देने वाले हैं, वो कई गुना होकर हमें मिलने वाला है। इस लॉ को समझते हुए, इसको मन बुद्धि में धारण करते हुए हमें सबके प्रति समान, सबके प्रति अच्छा व्यवहार करना है। अभी पिछले ही हफ्ते हमने वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी सेलिब्रेट किया। यह हमारा विशेष एनिमल्स के प्रति, ये जानवरों पशु पक्षियों के प्रति हमारा विशेष कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है। हम उसका संरक्षण करें, हम उसकी पालना करें, जबकि पिता परमात्मा ने हमें सबसे श्रेष्ठ बनाया है। जानवरों के संरक्षक संत फ्रांसिस ऑफ असीसी पर्व के रूप में 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। जानवरों के प्रति विशेष संवेदना व्यक्त करने के लिए, उनके राइट्स की, उनके बारे में विशेष चर्चा करने के लिए विशेष दिन आज का मनाया जाता है। परंतु अगर हम इसको ध्यान से देखें तो कैसी विडंबना है कि एक ओर हम उनके अधिकारों की, उनकी संरक्षण की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर हम खुद ही उनके दुश्मन बन गए हैं। जानवरों की तो बात छोड़ें, आज के समय पर इंसान का दुश्मन बना हुआ है। तो आज के इस दिन पर हमें विशेष अपने आप में लक्ष्य रखना है कि जहां हम जानवरों की भी बात कर रहे हैं, उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं, वहां हमें अपने साथी भाई बहनों की, उनकी सुरक्षा का भी, उनकी विशेष पालना का भी लक्ष्य रखना है। तो ये मुबारक बात है कि हम जानवरों के बारे में भी कुछ सोच रहे हैं, उनके अधिकारों के बारे में भी सोच रहे हैं। ये हमारी विशाल बुद्धि की निशानी है, परंतु सिर्फ एक दिन सोचने मात्र से नहीं होने वाला। मुझे जीवन में लक्ष्य धारण करना पड़ेगा कि मुझे या अपने खुशी के वशीभूत होकर या अपने स्वाद के वशीभूत होकर मुझे किसी को दुख नहीं पहुंचाना, चाहे वो जानवर है, चाहे कोई विशेष व्यक्ति वस्तु है। इस बारे में विशेष ध्यान रख देना होगा। तभी ये दिन मनाए सफल हैं कि हम अपने जीवन में ही ये सारे लक्ष्य लेकर चलें। हम अपने जीवन को ही ऐसा दिव्य श्रेष्ठ बना लें कि हमारे से किसी को भी कष्ट ना पहुंचे। पिता परमात्मा वर्तमान समय इस धरा पर अवतरित होकर विशेष लक्ष्य दे रहे हैं। बच्चे दुआएं दो, दुआएं लो, सुख दो, सुख लो। अगर हम दुख देंगे, पिता परमात्मा यहाँ तक कह रहे हैं, बच्चे आपको दुखी होकर मरना पड़ेगा। ये कार्मिक फिलॉसफी है कि अगर मान लीजिए मैं अपनी खुशी के लिए, अपने स्वाद के लिए या अपने किसी शौक के लिए किसी को नुकसान पहुंचा रहा हूं, तो वो कई गुना होकर मेरे तक आने वाला है। वो बद्दुआएं मुझे आराम से रहने नहीं देंगी। तो आज के विशेष दिवस पर मुझे विशेष लक्ष्य रखना है कि आगे आने वाले समय पर मुझे सबके प्रति उदार चित्त, रहम की भावना, कल्याण की भावना को मन बुद्धि में धारण करके सर्व के कल्याण की सोचना है। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, सिर्फ अपने कल्याण की नहीं सोचना, सबके कल्याण की सोचना है। आप सोचिए कितनी सुंदर दुनिया ये हो सकती है कि जब हम सबके प्रति समान भावना रखें, रहम की भावना रखें। एक वो समय था, पिता परमात्मा बता रहे हैं,
जब इस सृष्टि पर सतयुगी दुनिया थी, कहते हैं वहाँ शेर गाय एक घाट पर पानी पिया करते थे। इतनी समान भावना थी। कोई किसको दुख देने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला कार्य नहीं करता था। अब ये वो समय आने वाला है, तो अब मुझे ये संस्कारों को जीवन में धारण करना पड़ेगा। मैं अपनी खुशी के लिए किसको भी नुकसान ना पहुंचाऊं। साथ साथ पिता परमात्मा से शक्तियां लेकर सर्व के प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। पिता परमात्मा कई बार कहते हैं, बच्चे अपनी जेब शुभकामना के नोटों से भरी हुई हो, चाहे वो पशु पक्षी है, चाहे कोई मानव जीव जंतु है, कोई भी, सबके प्रति समान भावना, सबके प्रति कल्याण की भावना, सबको आगे बढ़ाने की भावना। क्योंकि ये भावनाएं जब हम अपने अंदर रखेंगे, यही भावनाएं हमारे आगे आने वाली पीढ़ी में भी जाने वाली हैं। तो हमें ये विशेष दिन मनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। होने क्या वाला है, जब ये हमारे संस्कारों में आ जाएगा, तो ये संस्कार सबके प्रति कल्याण के, सबके प्रति शुभ भावना के होंगे, तो सबका भला होगा और वही रिटर्न में हमें मिलने वाला है। और अगर हम पशु पक्षी जीव जंतुओं की बात करें, तो इनमें अभी भी वो अच्छे गुण बरकरार हैं। उन्हें मालूम है मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। वो आज भी इंसान के वफादार हैं, हर कार्य में सहयोगी बन रहे हैं। परंतु हम इतना मन बुद्धि धारण किए हुए भी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं, और वो भी खासकर उनको जो हम पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो ये इस दिन पर भी हमें अपने जीवन में धारण करना है कि वो वफादारी, इवन शास्त्रों में भी, गुरबाणी में भी यहाँ तक आया है। पशु पक्षियों की वफादारी के किस्से भी हम सुनते आए हैं कि वो अपनी जान पर खेलकर भी अपने मालिक की, अपने संरक्षक की मदद करते हैं। तो क्यों ना हम ये गुण अपने जीवन में धारण कर लें कि कोई करे चाहे ना करे, मुझे करना है। मैं सबके प्रति कल्याण की भावना, सबको रहम की भावना से, वफादारी के साथ, किसको नुकसान ना पहुंचाऊं, सबके प्रति कल्याण की भावना, सबका भला करें। ये आप सोचिए, हमारे में भावना होनी चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबका कल्याण हो, सब सुख पाएं। ये भावना हमारे में होनी चाहिए। परंतु आज के समय हम जीवन के इस मोड़ पर आके खड़े हो गए, किसका भला हो चाहे ना हो, मेरा होना चाहिए। मैं दूसरों को पीछे हटाकर भी खुद आगे जाना चाहता हूँ। तो वर्तमान समय पिता परमात्मा ये शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे, अब बहुत हुआ, इनफ इज़ इनफ। अब अपने जीवन को दिव्य श्रेष्ठ बनाएं, दैवी गुणों से संपन्न बनाएं। पिता परमात्मा हमें आप समान बनाना चाहते हैं, मास्टर रहम का सागर, मास्टर कल्याण का सागर। सबके प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। अपने आप को भरपूर बनाएं इन सब दैवी गुणों से। तो ये विशेष पिता परमात्मा की शिक्षा वर्तमान समय प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से हमें दे रहे हैं। पिता परमात्मा कह रहे, बच्चे आप जो जानवरों समान बन गए हो, आप अपने आप को तो ठीक कर लो। जानवरों की हम बात कर रहे हैं, हमारी वृत्तियां पशुओं के समान हो गई हैं। गुरबाणी भी यहाँ तक कह रही है, करतूत पशु की मानस जात। मनुष्य योनि में रहकर हम पशुओं के समान हो गए, पशुओं के समान। तो अब हमें अपने आप को इंसानों के समान बनाना है, दैवी गुणों से संपन्न बनाना है, पिता परमात्मा की शिक्षाओं को धारण करते हुए। तो आप सबको ये ईश्वरीय आह्वान है, आप आएँ, पिता परमात्मा की शिक्षाओं को स्वयं में धारण करें। किसी भी सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करके इन दैवी गुणों को जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका आगे आने वाला समय मंगलकारी हो। आपका और पिता परमात्मा का दिल से धन्यवाद। ओम शांति। अब मुझे अपने आप को देखना होगा कि मैंने अपने अंदर की पशुता को समाप्त किया है। तो अब ये समय है जागने का। इस वर्ष जागें इस लक्ष्य के साथ कि मुझे किसी के साथ कभी कुछ बुरा नहीं करना है, सबके प्रति अच्छी भावना रखे, अच्छा ही करना है।